गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज हमारा मैथ्स का एग्ज़ाम होगा, सो विल गेट रेडी एंड थोड़ा रिवाइज करके चलते हैं। 1 घंटे में जाना पड़ेगा। अभी 9 बज रहे हैं, मैं अभी उठा जस्ट एंड 10 बजे तक ट्राई करेंगे घर से निकलने की। 11 बजे एग्ज़ाम है, तो टुडे आई शो हाउ द एग्ज़ाम वर्क्स इन जर्मनी। एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होते हैं एंड हाउस द प्रोसेस। और मैथ्स का एग्ज़ाम होगा, सो मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए चीट शीट भी बनाई है कल रात बैठ के, वो एक बार रिवाइज करते हैं एंड देन विल गो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो रेडी हो गए एंड रेडी होके निकलना है अभी आधे घंटे में। वी हैव हाफ एन आवर। तब तक फिर थोड़ा चीट शीट रिवाइज करते हैं एंड जो टॉपिक्स है जो आ सकते हैं वो रिवाइज करते हैं, कि बहुत बहुत लेंदी था। सिलेबस कवर करने में 1 वीक चला गया मेरे को पढ़ाई करने में। एक्चुअल 1 वीक में ही पढ़ के होता है। जैसे इंजीनियरिंग में, बैचलर्स की इंजीनियरिंग में अपन ने सेम किया था कि एक एक वीक पहले एग्ज़ाम के पढ़ते थे एंड देन यूज टू अपियर फॉर एग्ज़ाम। बट यहाँ पे आके फिर 1 वीक में पता चलता नहीं होता है, वो थोड़ा लेंदी होता है। सो ये मेरा चीट शीट मैंने बनाया है पूरा पेंसिल से लिख के। सो देखते हैं इसमें से कुछ आता है कि नहीं। नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। आना चाहिए इसमें से, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया है। फिर भी देखते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं एंड देन विल गो टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी। सो यूनिवर्सिटी में भी कैसे होता है वो सब दिखाते हैं। हमको 3 क्लासेस दी है, लाइक HS3, 4, 5। HS3, HS4, HS5। तो इन 3 क्लासरूम में एग्ज़ाम्स होंगे। एक मेल आया था जिसका भी सर नेम एंड होता है लाइक A से M तक, तो उनको HS1, फिर M से आगे HS2, फिर HS3। तो HS4, 5, 6 आया। 1, 2, 3 नहीं है, 4, 5, 6 है। तो मेरा HS5 में है, वी हैव टू गो टू HS5 एट बिफोर 11। सो अभी 9:30 हो गया। 10 बजे निकलते हैं यहाँ से। यूनिवर्सिटी पहुँचने में 10 मिनट तो लगेंगे एटलीस्ट। बस से जाएंगे तो 5 मिनट में पहुँचेंगे, बट वी हैव टू वॉक टू द अदर साइड ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो वो 5-10 मिनट लगेंगे। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस चलते हैं अभी यूनिवर्सिटी एंड आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग जा रहे हैं एग्ज़ाम के लिए एक बस स्टॉप पे। तो गाइस आ गए हम कॉलेज एंड यहाँ पे प्रथमेश है। तो ही वाज आस्किंग कितने मार्क का पेपर कितने मार्क्स का पेपर है पूछ रहे हैं। एग्ज़ाम है अभी आधे घंटे में, 15 मिनट पहले जाना पड़ेगा एंड दिस इज़ आवर यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रियर। देखते हैं बाकी कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देके। भाई फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ इसलिए डर तो लग रहा है, लेकिन देखे देखते देखते हैं, Just देख के try. देखेंगे, जी के देखेंगे, गाना है देखे ना। देखेंगे देखते हैं अभी एक कैसे होता है एग्ज़ाम एंड ऑल। फिर एग्ज़ाम दे के आपको फिर से समझाते हैं। वी हैव चीट शीट फॉर आवर सपोर्ट। चीट शीट, हाँ चीट शीट है। कैल्सी कैल्सी नॉन मैट्रिक्स नॉन कैल्सी। वो भी हम, मेरा तो FX991 MS कैलकुलेटर है कैसियो का। तो मैं पहले प्रोफेसर को दिखाऊंगा कि इज़ इट अलाउड। अगर हाँ बोलेंगे तो ही लेके बैठूंगा, नहीं तो फिर नहीं लेके बैठूंगा। कैलकुलेटर भी सर लेना। कैलकुलेटर भी सर I have second calculator which doesn't compatible for matrix. So वही तो, मैट्रिक्स अनकेपेबल कैलकुलेटर बोल रहे थे। पता नहीं कौन सा लेके आए फिर वो। भाई मैं लेके आया राशन के दुकान पे होता है खटखट करने वाला, वो लेके आए क्या? 3 यूरो वाला लेके आया मैं वुलवर्थ। अच्छा ठीक है, चल एक बार दिखाते हैं आपको अंदर एंड एग्ज़ाम दे के फिर मिलते हैं। तो गाइज ये है हमारा HS5, इधर होगा हमारा एग्ज़ाम एंड ये हमारा चीट शीट प्रिपरेशन। किती कितीचं अटेम्प्ट केलं? पासिंग 20-21 गेले मॅट गेलं मॅट गाइज 40 मार्क्स का पेपर था, 20 पासिंग एंड 21 का लिख के आया
फिर से देना पड़ेगा। Jayant, मेरे you को want to भी। say something? No words. जैन तुर में अभी ट्यूशन लगाएंगे मैथ की। अमय के पास लगाओ। हमें पड़ेगा। ओके, साथ में मिलते भाई समर सेम में। सवर में है 3 अटेम्प्ट है वैसे हाँ, उसके बाद इंडिया डायरेक्ट। उसके तो गाइस फाइनली पेपर हो गया है एंड किधर गया वो? हाँ भाई मैं घर जा रहा हूँ, सच में जा रहा हूँ। सच जा रहा हूँ घर जा रहा तो हूँ। इसको बस निकल- पूछना है ट्रेन निकल इसको, जाएगी। इसका कैसा चला गया? तू ट्रेन बाद में पेपर ठीक ठीक हुआ और 40 पॉइंट्स का क्वेश्चन था पेपर 40 40 पॉइंट का 40 मार्क्स का पेपर था। हमको भी पता नहीं था कितने का आएगा। 40 मार्क्स का आ पेपर था। गया। पढ़ के जाओगे तो पास हो जाओगे, नहीं तो फेल हो जाओगे बस। तो तू पास होगा? तो 50-50 है, कंफर्म नहीं है। कितने मार्क्स का लिखा तूने? लिखा तो मैंने 16, 24 16, 24? और लिखा तो मैंने 30 पॉइंट्स का है वैसे, पर Okay. उसमें से गलत हो सकती है क्योंकि वैल्यूज़ कुछ गलत आई हैं पॉइंट्स में। ओके गाइस, तो एग्ज़ाम हो गया फाइनली एंड देयर वर 4 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स। एक 12 मार्क का था, एक 8 मार्क का था और एक 12 और 8। तो ऐसे करके इट वॉज ऑफ 40 मार्क्स। हमें भी नहीं पता था कितने मार्क्स का आएगा, बट मॉक टेस्ट वॉज 44 मार्क्स का मॉक टेस्ट था। तो उसके रिलेटेड ही आएगा और बोल रहे थे 4-5 क्वेश्चन आएगा, तो उसके हिसाब से आ गया एग्ज़ाम में एंड ठीक ठाक था। मतलब सॉल्व तो किया है, अभी जितना सॉल्व किया उतने मार्क्स दे देंगे तो होपफुली पास हो जाएंगे या फिर सेकंड अटेम्प्ट। मतलब पूरा रात जाग के पढ़ाई किया 3 बजे तक, फिर अभी आके एग्ज़ाम दिया। पेपर देख के तो लगा था सो ही जाना चाहिए था, क्यों लेट तक जगा, बट स्टिल हो तो गया पूरा एग्ज़ाम। एंड बीच में कैलकुलेटर गिर गया मेरा। जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड था बट मैट्रिक्स केपेबल कैलकुलेटर वाज नॉट अलाउड। पता नहीं, बट फिर मैं तो प्रोफेसर को पूछा कि बट एग्ज़ाम से पहले कि इज़ दिस अलाउड? बोलते हैं अलाउड। तो फिर मैं वो लेके बैठा, सॉल्व करते वक्त बेंच से गिर गया और गिर के आगे वाले सीट पे चला गया, नीचे धाड़ 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 कर गया। वो मतलब उसका कवर जो होता है कैलकुलेटर का, फिर बाद में लास्ट में उठाया वो। फाइनली हो गया एग्ज़ाम, दैट मैटर्स। ओके गाइस, सो दिस वाज इट। और सीटिंग अरेंजमेंट भी ऐसी थी कि एक जन बैठेगा, फिर 2 सीट्स छोड़ के फिर अगला सीट, और उसके नेक्स्ट वाला भी एक लाइन छोड़ेगा। तो ऐसे बैठे थे। इट वाज वेरी डिस्टेंस, मतलब एक दूसरे के बीच में 1 आर्म से ज़्यादा डिस्टेंस था। ऐसे था इसका सीटिंग अरेंजमेंट। एंड बाकी एग्ज़ाम तो ठीक ठाक गया, लेट्स होप फॉर बेस्ट। नहीं भी हुआ तो यू हैव सेकंड अटेम्प्ट। यहाँ पे फेल का सिस्टम नहीं होता है, जस्ट अटेम्प्ट मिस होता है। 3 अटेम्प्ट्स में आपको पास करना होता है। अगर 3rd अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ तो यू कैन नॉट डू दैट सब्जेक्ट अगेन एवर। लाइक डेटा साइंस में से आप ड्रॉप आउट हो जाओगे और पूरे जर्मनी में यू कैन नॉट डू डेटा साइंस अगेन। ये चीज़ है, बट 3rd अटेम्प्ट तक तो नहीं जाएगा, सेकंड अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए। ट्यूशन वगैरह लगा के कर लेंगे पास, कहने के लिए, बट इसमें पास हो जाएंगे होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। देखते हैं। एंड वी हैव ज्योति दीदी हियर। ज्योति दीदी, हाउ वाज योर एग्ज़ाम? आप तो मेरे बाजू में बैठे थे। पेपर काफ़ी टफ था। टिकट अलाउड है, हम लेके जा सकते हैं। पेपर काफ़ी टफ था, चिट अलाउड है, लेके जा सकते हैं सारे नोट्स वगैरह बना के। बट एट दैट मोमेंट यू डोंट रियलाइज़ कि क्या क्या क्वेश्चंस आए, कहाँ पे क्या लगाना है, क्लिक नहीं होता है। सो मेरे चीट शीट ने मेरे पे चीट किया था, बताया कुछ नहीं आया उसमें से। तो थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है। सारी टाइप्स देख के कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो असाइनमेंट्स में दिया रहेगा वो कभी कभी इट्स नॉट नेसेसरी कि वो उसमें से ही आए। जो असाइनमेंट्स में क्वेश्चन नहीं रहेंगे उसके अलावा भी आ जाते हैं। तो यही था, इट वाज टफ। देयर वर ओनली 4 क्वेश्चंस एंड you have to try. You have to work really, really hard. Not just 1 month you have to study. You have to study from the beginning. तो यही है, बाकी that's it. Okay guys, so this was it for this video. I hope this video was helpful for you and see you in the next one. Till then, take care and also do subscribe this channel for Subscribe this yeah. channel. Like, बोल दो, share. सब्सक्राइब नहीं करते ये लोग, बहुत कम अरे, करते हैं। नहीं, इतने अच्छे कंटेंट्स डालता है वो, इतना रियल बताता है, सारी चीज़ें रियल बताता है, ऑन पॉइंट बताता है। यू शुड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. डू दैट प्लीज़. Now they will do it. I hope. Okay, see you in the next one. Till then, take care. Bye.